नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। आज की वीडियो भाई बहुत सारे बच्चों के कहने पर आई है भाई। जो हरियाणा पुलिस वाले 5600 वाले बच्चे हैं, पेंडिंग एग्जाम वाले हैं, ग्रुप डी की वेटिंग वाले हैं, नए सीईटी की फॉर्म की जो डेट आगे एक्सटेंड होगी या करेक्शन डेट खुलेगी या नहीं खुलेगी, या और जो आपका एग्जाम कब होने वाला है परी का, ये भाई सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई एक दो तीन बच्चों ने कहा था सर मैथ कमज़ोर है, किसी ने कहा सर जीके कमज़ोर है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को आप पूरा देखा करो। फिर बाद में आप मैं वीडियो में बता देता हूँ कोई चीज़ और फिर उसी बात को आप कमेंट बॉक्स में फिर पूछते हो। तो एक बार वीडियो देखो, उसमें मैंने बता रखी है वो बात जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो वो एक बार पूरी देखा करो। फिर आप पूरी देखते नहीं, फिर पूछते रहते हो। तो वीडियो इसीलिए तो लेकर आता हूँ भाई, आपके डाउट क्लियर करने के लिए, डाउट दूर हो जाए और भी आपको अच्छे से अच्छा भी इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको कंटेंट मिल सके। ठीक है। और आपकी क्लास से 3 से 4 दिन में शुरू करने वाला हूँ हरियाणा जीके की, हिंदी की, जो भी आप कहोगे उसी टॉपिक के ऊपर क्लास दे दूंगा। जीके का चाहे कोई भी मैथ का टॉपिक समझना चाहोगे तो मैथ के टॉपिक पर दे दूंगा। आप है ना कमेंट बॉक्स में बता देना भाई हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, आपको उसी टॉपिक पर दे दी जाएगी। ठीक है। क्लास रेगुलर होंगी भाई, डे पर डे होंगी क्लासेज। लेकिन आप कहोगे उसी टॉपिक पर जीके का भी दे देंगे, बीच में मैथ का भी दे देंगे, क्योंकि मेरे पास अलग से फैकल्टी तो है नहीं भाई उनको मैं मैथ पढ़ाने को लगा दूंगा। भाई मैं ही पढ़ाऊंगा जो भी आपको पढ़ना है जीके के बारे में, या मैथ का कोई टॉपिक समझना है, कोई सवाल समझना है, कोई फॉर्मूला समझना है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है, एग्जाम में बार बार कौन सा पूछा जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अपना प्यार दें, मोटिवेट रखें, मैं आपको मोटिवेट रखूँगा। आपकी सिलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, आप मेरे को मोटिवेट रखें बस। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई हरियाणा पुलिस 5600 पेंडिंग एग्जाम ग्रुप डी। देखो भाई हरियाणा पुलिस वाले 5600 वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे पंचकुला सेक्टर 5 में भाई अपना जो अनिश्चितकालीन धरना लगाकर बैठे हैं वहाँ पर। मैंने देखा वहाँ भाई कुछ ही बच्चे हैं, 10 से 15 बच्चे ही हैं वहाँ पर, बाकी जा नहीं रहे। वो बच्चे बोलते हैं सर हमारा साथ नहीं दे रहे, यार नहीं रहे, कमेंट में तो ये बोलते हैं ये कुछ। देखो भाई लड़ाई सबकी होती है ना, तो सबको लड़ना पड़ता है। वो बच्चे वहाँ गए हुए हैं तो आप भी अपने हक के लिए वहाँ जा सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार आप वहाँ जा सकते हो। देखो आपको अब नौकरी जिसको चाहिए वो चला जाएगा, जिसको नहीं चाहिए वो टाल कर देगा। ठीक है। तो भाई मेरी तो बात यही है, आपको है ना जो भी है हरियाणा पुलिस 5600 वाले, जेबीटी वाले, पेंडिंग एग्जाम वाले, सीईटी वेटिंग वाले, देखो ग्रुप डी पेंडिंग एग्जाम्स मेरे हिसाब से जो आपके पेंडिंग एग्जाम्स है वो नए सीईटी में होने वाले हैं। आपके जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो न्यू सीईटी में होने वाले हैं। भाई मेरे हिसाब से जो पेंडिंग एग्जाम है वो सारी भर्ती विड्रॉ कर ली जाएंगी और नए सीईटी में दे दी जाएंगे दोबारा से। पेंडिंग एग्जाम जो भी बचते हैं, किसी का कॉमर्स का, कोई और ग्रुप्स हैं, कई ग्रुप हैं उनके जो बचे हुए हैं, लगभग 13 ग्रुपों के हैं जो वापस लिए जाएंगे। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है 13 ग्रुपों के हैं वहाँ, वो वापस लिए जाएंगे। और ग्रुप डी की वेटिंग मैंने आपको बताया था भाई, ग्रुप डी वेटिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है। उनकी जो वेटिंग है वो अगले मंथ के शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। भाई अगला मंथ पूरा निकलेगा नहीं, आपका वेटिंग आपको कंफर्म देखने को मिलेगी, शुरुआती दिनों में ही मिल जाएगी आपको वेटिंग देखने को कंफर्म। ठीक है। तो यही बात है। और ग्रुप डी वेटिंग का आपको क्लियर हो गया भाई। और जो आपका ये सीईटी की डेट है, जो सीईटी की डेट है प्रीलिम्स की, जो कब होगा आपका प्री, तो देखो सीईटी आपका अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में आपका सीईटी प्री होने वाला है। नेगेटिव लोगों से बचकर रहें, किसी की बातों में ना आए। अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में आपका सीईटी का एग्जाम हो जाएगा। आप ये सोचो भी हमारा सीईटी का एग्जाम डिले होगा या जुलाई में होगा, तो बार बार बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, उनका यही काम है सिर्फ आपको नेगेटिव करना, आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाना, और मेरा यही काम आपको मोटिवेट करना और आपको सिलेक्शन दिवा के रहना। ठीक है। तो अरे अरे का सबका अलग अलग नजरिया होता है। देखो भाई मेरे घर से तनख्वाह लेने से रहे, सरकार गवर्नमेंट से तनख्वाह लोगे, मेरे को क्या दिक्कत है? मेरी तो अच्छी बात है भाई, मेरी वीडियो देखकर कोई किसी को हेल्पफुल हो और वो नौकरी लग सके, इससे बड़ी बात किसी की नहीं होती। ठीक है।
तो जो सीईटी की जो डेट है वो आपकी अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में होने वाला है। आपके जो एग्जाम सेंटर हैं उनके बारे में चर्चा चली हुई, भाई आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाने हैं, भी एक शिफ्ट में पेपर लेना है या 2 शिफ्ट में पेपर लेना, उनके ऊपर मैनेजमेंट अभी चला हुआ है आपका, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। तो अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और आपके एग्जाम सेंटरों की भी सूची बनाई जा रही है, बार बार आपको बता दिया था, ये पहले ही बताया था शायद। और एक शिफ्ट में एग्जाम होना है या 2 में होना है या 3 में होना हो, जितने फॉर्म भरे शायद 13-13.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उस हिसाब से भी आपको एग्जाम 2 शिफ्ट में हो या 3 शिफ्ट में हो, कितने एग्जाम सेंटर बनते हैं उस हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी को ढीला न होने दे, दूसरे लोगों की बातों में ना आए, दूसरों की बातों में अगर अपनी तैयारी को ढीला न छोड़े। ठीक है, पेंडिंग एग्जाम वालों को बता दिया, ग्रुप डी वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनकी वेटिंग कभी भी लग सकती है अगले मंथ के शुरुआत में, अगले मंथ के शुरुआती दिनों में आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, आपकी वेटिंग कभी भी लग सकती है। ठीक है, तैयारी चली हुई है, आपके वेटिंग का काम चला हुआ है, कभी भी आज जारी हो सकती है आपकी वेटिंग। हरियाणा पुलिस 5600 वाले बच्चों को भी मैंने बता दिया, देखो वहाँ 10-15 बच्चे बैठे हैं, तो वो बार बार मुझे भी कहते हैं सर मैसेज करके आप भी कहो, तो देखो यार मैं ये चीज़ बोल नहीं सकता, लेकिन आप खुद समझदार हो, आपको भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतने पढ़े लिखे हो, आपको अपने हक के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं ये चीज़ें नहीं बोल सकता आपको, भी आप ये करो ये ना करो। ठीक है, दूसरा जो जीके और मैथ, एक दो बच्चों ने कहा सर जीके भी का, एक दो ने मैथ कर, तो देखो मैथ वाले तो एक काम करो, एक तो प्रैक्टिस सेट ले लो, मैथ वाले जो भी टॉपिक करते हो उसकी प्रैक्टिस लगा लगा देखो, जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है, एचएसएससी में ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता, बेसिक टू मॉडरेट मैथ आता है, तो आप उससे बेसिक टू मॉडरेट मैथ की तैयारी करो, और आपका जो प्रैक्टिस सेट लगा लगा देखो, और टॉपिक भी क्लियर करो, पहले तो टॉपिक क्लियर करो सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके जैसे हम उठा लेते हैं लाभ हानि, तो लाभ हानि के सारे टॉपिक क्लियर करो, परसेंटेज कैसे निकालने हैं, लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज, सारी चीज़ें, इतने में खरीद खरीद लिया, इतना खर्चा हो गया, इतने में बेच दिया, तो सारी चीज़ें लाभ हानि आपको मैं करवा भी दूंगा। एक दो सवाल जो बार बार लाभ हानि के रिपीट होते हैं आप कहोगे तो मैं वो आपको बता दूंगा भाई ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं लाभ हानि के। ठीक है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाकर देखो, फिर आप अपनी तैयारी को जांचो, आपको पता चलेगा भाई कितनी तैयारी है, कौन से सवाल में आप मार खाते हो, जो सा सवाल आपका गलत होता है उसी सवाल के गोड़ा लगा लो, और फिर आप उसी सवाल की प्रैक्टिस करो, इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बताओ अगर कुछ डाउट रहता है तो, नहीं हो जाएगा तो ये। और जीके की दूसरी बात कर लेते हैं भाई, बाकी एक आपको पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो लूंगा, एक बार जीके की भी आपको बता देता हूँ, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जीके में ये है भाई, जो जीके के आप जैसे आपने बुक ले ली, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हो, एक आप ले लो रफ कॉपी, आपको जो क्वेश्चन याद है वो तो छोड़ दो, जो याद नहीं है ना वो शॉर्ट में पूरे पेज पे लिखना, ऊपर से शुरू कर देना, शॉर्ट में छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना, आपके समझ में आ जाए, लिख लिया तो ऐसे ऐसे करके पूरा पेज भर जाए ना, जब तक आपकी बुक के 15 पेज हों या 10 पेज हों कवर हो जाते हैं, और आपका ये पूरा पेज भर जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपके याद नहीं है उन क्वेश्चन से, तो फिर आप उन 15 पेज के बाद इस पूरे पेज को रिवाइज करो, इसको पूरे को याद करो, फिर देखो आपके वो 15 पेज याद नहीं होते हैं तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उन 15 पेजों में से। तो ये है जीके पढ़ने का तरीका, और मैथ पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं आपकी क्लास से शुरू करने वाला हूँ 3-4 दिन में, तो आप वो क्लास से भी अटेंड करना, आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरे करवाए में से 70-80% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट बचता है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी क्वेश्चन डलवाऊंगा, थोड़ा काम धीरे चल रहा है वहाँ क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल रहा है उस वजह से, तो आपको वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहें, व्हाट्सएप पे कमेंट में कहीं भी कर सकते हो, आपकी खुली छुट्टी है। ठीक है, कोई भी किसी का सबका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक है, सभी को जय हिंद, राम राम।